नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ आज लेकर आए हैं हिंदी कहानी पर प्रश्नोत्तरी। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, लंबी वीडियो है तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की डिटेल्ड वाली क्लासेस नहीं देखी है, जो कि न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार की गई है, आगामी आने वाली परीक्षाएँ जो हैं जुलाई और अगस्त में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनको ध्यान में रखकर ये प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया गया है डिटेल्ड में, और उन पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी कराई गई है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नोत्तरी भी पोस्ट की जाती हैं, उनका जवाब भी आप देते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी कहानी प्रश्नोत्तरी। हिंदी कहानी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इससे पहले क्लास में हमने हिंदी को डिटेल्ड में देखा था, मास्टर क्लास जिसका नाम था हिंदी की मास्टर क्लास। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट मतलब शेक्सपियर की टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी को हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी माना है। किसने? राजेंद्र यादव ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 1903 में 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 1903 में 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर है, चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार आदि किशोरीलाल गोस्वामी की प्रमुख कहानी संग्रह है। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा है कि बंग महिला का निम्नलिखित में से वास्तविक नाम क्या है, या राजेंद्र बाला घोष निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन है। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से कथा साहित्य लिखते थे। राष्ट्रीय प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। यह प्रेमचंद कृत पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान कहानी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम 1911 ईस्वी, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है। रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित हिंदी में पहली कहानी है। रंगे राघव ने यथार्थवादी कहानियों के साथ साथ स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। जैनेन्द्र व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग्य किया है। वहीं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी ग्रह लक्ष्मी है। मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले प्रेमचंद यशपाल जी हैं। नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जी हैं। अकहानी आंदोलन के बाद सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहानीकार महीप सिंह है। सहज कहानी के बाद समांतर कहानी के आंदोलन को चलाया था कमलेश्वर ने। कमल जोशी कृत जीवन चक्र, अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता, नैतिक अधपतन आदि प्रश्नों को लेकर लिखी गई कहानी है। कौन सी? जीवन चक्र, कमल जोशी कृत। रांगे राघव कृत गदर राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की उल्लेखनीय कहानी है।
कमलेश्वर की कहानी भटके हुए लोग भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थियों से संबंधित कहानी है। उषा प्रियमवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में फालतू हो जाता है। मतलब जैसे सरकारी नौकरी कर रहा होता है, रिटायर हो जाता है, तो किस तरह से उसे लोग फालतू समझ लेते हैं। फिर है भंडारा। कमलेश्वर की बयान, राजा निरंबसिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मन्नू भंडारी की यही सच है, मोहन राकेश की अपरिचित आदि कहानियों में प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण है। भीष्म साहनीकृत चीफ की दावत, बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किया गया है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों में मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है। इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री जैसी प्रतीत होती हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई है? तो वो है टेम्पेस्ट। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। साहित्य हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया है? वृंदावनलाल वर्मा ने। हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से हुआ था? 1918 में काशी से। प्रसाद का कहानी साहित्य में पदार्पण किस पत्रिका के माध्यम से हुआ था? इंदु पत्रिका। जैनेन्द्र की पहली कहानी है खेल, 1918 में ये विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की अर्धांगिनी शिवरानी देवी की कहानियाँ जिसमें संकलित हैं, किसमें संकलित हैं? कौमुदी में। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी। फिर है साहित्य में नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक थे, कौन थे? नामवर सिंह और देवी शंकर अवस्थी। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। हिंदी साहित्य में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महीप सिंह। सचेतन कहानी आंदोलन में प्रमुख कहानीकार कौन है? कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त वेद राही, हिमांशु जोशी आदि। कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, विश्वेश्वर आदि। तो दोस्तों इनके नाम भी पूछ लेते हैं और पूछ लेता है कि कहानी से संबंधित, सचेतन कहानी से संबंधित कौन है। 1912 में इंदु में प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार कौन थे? राधिका रमण प्रसाद सिंह। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई है तथा इसका प्रतिपाद्य उदात्त प्रेम है? अश्लीलता किसमें कहा गया? उसने कहा था। कृष्ण सोबती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है? वो है सिक्का बदल गया। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? कमलेश्वर। फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में किस कहानी आंदोलन का विकास हुआ? कहानी आंदोलन का। सन 1938 से 1942 के बाद कहानी पत्रिका पुनः प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1955 से। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक कौन है? धनंजय। किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 का श्लाघा सम्मान
विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था, वो हैं कृष्णा सोबती। प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार कौन कौन सी हैं? सुभद्रा उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमल चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने 200 कहानियां लिखी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया प्रभाकर माचवे की है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 ईस्वी नामवर सिंह के द्वारा में हुआ था। प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार कौन है? मार्कंडेय। वारेंग हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में छपी इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानीकार और उपन्यासकार माना जाता है। माधव सप्रे कृत कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसे अधिकांश विद्वान हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की। साहित्य हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। हिंदी साहित्य में पहली महिला कहानीकार बंग महिला का नाम आता है। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा है। सरस्वती, सुदर्शन और इंदु आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं हैं। तो याद रखिएगा, इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है। आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनमें से एक नाम दे देगा या फिर ये तीनों नाम दे देगा और ऑप्शन अलग जो और ऑप्शन होंगे उनमें और किसी पत्रिकाओं का नाम दे देगा। तो सरस्वती, सुदर्शन और इंदु पत्रिका। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत 1915 माना जाता है, लेकिन उनकी पहली कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम 1908 ईस्वी है। मुंशी प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी ममता है। मुंशी प्रेमचंद के उपनाम से लिखी गई पहली कहानी ममता है। प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। उसने कहा था, कहानी में फ्लैशबैक की शैली का पहली बार प्रयोग हुआ था। रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। प्रसाद ने कुल 69 कहानियां लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेश दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करने वाली कहानी है। यशपाल जी पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए नए स्वस्थ समाज के निर्माण का आग्रह करने वाले कथाकार हैं। प्रसाद जी की प्रारंभिक कहानियां इंदु पत्रिका में छपती थी। जैनेन्द्र द्वारा प्रणीत दो चिड़िया मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति मन की शंकाओं को विश्लेषण करती है। श्री राम शर्मा ने शिकारी जीवन पर कहानियां लिखी हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रकृतिवादी कहानीकार हैं। नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को पहली नई कहानी कहा है। नई कहानी के बाद हिंदी में आ कहानी आंदोलन की नकल है। अंग्रेजी फ्रेंच की एंटी स्टोरी। सचेतन कहानी के बाद सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अमृत राय। कमलेश्वर ने आम आदमी की कहानी और समानांतर कहानी आंदोलन चलाया 1974 में सारिका पत्रिका से। दूधनाथ सिंह की कहानियों में एकाकीपन एवं निर्वसन की भावना अधिक उभर कर आई है। लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। शेखर जोशी की कहानी उस्ताद औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली कहानी है। मोहन राकेश की मिन्सपाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियंवदा की
छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और जोंक, टूटे हुए पुरुष, नारी पर आधारित कहानी है। आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला था। 1900 ईस्वी में सुदर्शन में प्रकाशित कहानी मन की चंचलता के लेखक थे माधव प्रसाद मिश्र। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानियां 3 हैं। कौन कौन सी हैं? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। इंदु का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? 1909 में काशी से। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। इलाचंद्र जोशी की पहली कहानी है सजनवा, 1919, हिंदी गल्पमाला में ये प्रकाशित हुई थी। चंपा और मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की नायिका हैं? आकाशदीप और पुरस्कार। नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ और इसके संपादक कौन थे? तो 1960 में ये दिल्ली से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। कहानी नई कहानी। पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, शेखर जोशी आदि। तो ये प्रश्न, इसमें से प्रश्न पूछा जा चुका है कि नई कहानी आंदोलन से संबंधित प्रमुख कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे कुछ नाम दे देता है, कभी कभी 3 या 4 नाम देता है, जिसमें से हम लोग मिलान वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी दे देता है। तो ध्यान से देखिएगा। फिर है आ कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा कब हुई? 1960 से 1962 के आसपास। सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है? 1964 ईस्वी में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से। सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था? कमलेश्वर ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? चिंगारियां। जैसे प्रेमचंद जी का सोजे वतन। फिर है मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक किस विषय पर आधारित है? भारत पाक विभाजन पर। हिंदी कहानी एक अतरंग परिचय। पुस्तक के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। लहना सिंह, सूबेदारनी तथा बजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था। तो ये पात्र वाला भी क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है। 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे होते ही होते हैं। पात्र, किसके पात्र कौन है? हिंदी कहानी पहचान और परख। पुस्तक के लेखक कौन है? इंद्रनाथ मदान। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया था? नई कहानी आंदोलन के रूप में। कहानी स्वरूप और संवेदना। पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? तो वो है संकेत। सक्रिय कहानी। आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? राकेश वत्स, रमेश बत्रा, चित्रा मुगदल, सच्चिदानंद धूमकेतु, सुरेंद्र कुमार, धीरेन्द्र अस्थाना। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी आंदोलन का सही विकास क्रम क्या है? नई कहानी, आ कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? 1956 ईस्वी में। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। आरसी प्रसाद ने अपनी कहानियों में काम, भावना एवं यौन समस्या प्रधान घटनाओं को चित्रित किया है। जीपी श्रीवास्तव की कहानियां हास्य व्यंग्य प्रधान है, जो नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती हैं। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय जी। तो दोस्तों ये जो कहानी आंदोलन और प्रवर्तक पूछता है ना, वो ज़्यादातर मिलान वाले क्वेश्चनों में पूछता है। फिर है बंगला कथाकार हरि साधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिम समा बेगम
सेलिम समा बेगम की रूपांतरित कहानी कौन सी है? रूपांतरित कहानी है चतुरसेन शास्त्री। इसके क्या है? रचनाकार। कृत दुख हुआ मैं कासो कहूँ मेरी सजनी, कौन सी है? दुख हुआ मैं कासो कहूँ मेरी सजनी, मतलब बंगला कथाकार हरिसूदन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिम समा बेगम की रूपांतरित कहानी है दुख हुआ मैं कासो कहूँ मेरी सजनी, जिसके रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री। अज्ञे की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? व्यक्ति का आत्मसंघर्ष। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही अकहानी कह दिया। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीत की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। साहित्य में डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि में जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को ना खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंभ किया। कमलेश्वर ने कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। साहित्य में समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। साहित्य में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वत्स ने लिखा है कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्य किसानों मजदूरों की व्यवस्था का चित्रण किया जाता है। पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। नामवर सिंह ने परिंदों को हिंदी की पहली कहानी माना है। साहित्य में नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों के पात्र देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, ये सब पात्र उसने कहा था कहानी के हैं। अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति, ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। हीरा मन, हीराबाई तीसरी कसम के पात्र हैं। बिरजू, माँ, चंपिया,
जंगी की पतोहू, ये लाल पान की बेगम के पात्र हैं। मोहना मिर्दांगिया, ये रस प्रिया कहानी के पात्र हैं। गदल निहाल नारायण, गदल कहानी के पात्र हैं। मिस्टर शामनाथ, बूढ़ी माँ पत्नी, ये चीफ की दावत के पात्र हैं। प्रकाश, बीना, निर्मला, बच्चा, ये एक और जिंदगी कहानी के पात्र हैं। वचन, लाली, बिन्नी, ये आद्रा कहानी के पात्र हैं। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, गिरीश, फादर एलमेंड, मिस वुड, ये परिंदे कहानी के पात्र हैं। पति, सीता, संध्या, एक पति के नोट्स के पात्र हैं। सनीचरी, प्रधान दरोगा, लीडर, कसाई बाड़ा कहानी के पात्र हैं। रजुआ, शिवनाथ बाबू, सनीचरी देवी, ये जिंदगी और जोंक कहानी के पात्र हैं। लक्ष्मी, गोविंद, लाला, रूपाराम, राम स्वरूप, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के पात्र हैं। हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे महमूद, ये ईदगाह कहानी के पात्र हैं। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, ये पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। कैलाश, डॉक्टर चड्ढा, ये मंत्र कहानी के पात्र हैं। मिर्ज़ा, सज्जाद अली, मीर, बेगम, ये शतरंज के खिलाड़ी कहानी के पात्र हैं। जोखू, जंगी, ठाकुर, ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र हैं। वंशीधर, पंडित, आलोपी दीन, ये नमक का दरोगा कहानी के पात्र हैं। हल्कू, मुन्नी, जवरा, ये पूस की रात कहानी के पात्र हैं। बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ, लाल बिहारी, आनंदी, ये बड़े घर की बेटी कहानी के पात्र हैं। दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम, ये सदगति कहानी के पात्र हैं। सुजान महतो, बुलाकी, भोला, ये सुजान भगत कहानी के पात्र हैं। झूरी, हीरा, मोती, ये दो बैलों की कथा कहानी के पात्र हैं। माधव घीसू, ये कफन कहानी का पात्र है। बलवंत, रसिया बालम कहानी का पात्र है। तो दोस्तों ये था, हमने कुछ महत्वपूर्ण कहानियों पर आधारित प्रश्न उत्तरी देखी, तथ्य देखे और कुछ पात्र और कहानियों से संबंधित यहाँ पे तथ्य देखे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। कोई बात है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में सब कमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।